नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कहाँ थे? वर्ग 6 में, और हमने पाठ 1 आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किसले से पाठ 1 की कविता अरमान के बारे में पढ़ा था, देखा था और बहुत सारी बातें समझी और सीखी थी। चलिए जल्दी से हम लोग फिर उस कविता को याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। चलिए गुनगुनाते हैं। पाठ 1 अरमान। है शौक यही अरमान यही, है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। हाँ, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। यानी कि जो लोग हार गए हैं उनके बारे में ये बात कही गई थी। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। बच्चों, आपने ये कविता गाई थी, गुनगुनाई थी, इसके अर्थ को भी जाना था, सीखा था, देखा था कि जो धुन के सच्चे हैं, जो धुन के पक्के हैं, है ना, वो हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। जो दीन दुखिया गरीब हैं उनको गले लगाते हैं, और जो लोग ऐसे हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तो ये सब अरमान हैं उन लोगों के, उन बच्चों के जो चाहते हैं कि हम ऐसे बने, है ना। और क्या करना था कि जो निराश हो गए हैं, जो दुखी हो गए हैं, जो बिल्कुल भी हताश हो गए हैं, उनके अंदर उत्साह जगाना था, उनको उत्साहित करना है ना। और क्या था बच्चों, है आपने सारे अर्थ देखे थे ना, तो ज़रूर आपको याद हो गए होंगे कि क्या कहा गया था कविता में। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस कविता को लिखा भी था अपनी पुस्तिका में और शब्दार्थ भी देखे थे। बच्चों, हमारी कविता में इस पाठ में जो हम लोगों ने कविता देखी, पढ़ी और सीखी थी, इसके अभ्यास कार्य को अब करना है। चलिए हम लोग अभ्यास कार्य को करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या करना है हमें। बच्चों, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने और सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? बताइए, आप बता सकते हैं। हाँ, समाज में जो लोग गरीब हैं या भिखारी हैं, भिक्षा मांगते हैं, या समाज में जो लोग सहायता से वंचित हैं, ऐसे लोगों को गले लगाने और सुखी बनाने से हमारे समाज में समता आएगी। समता का क्या अर्थ होता है बच्चों? एक बराबर, समानता, है ना। तो वो लोग भी सुखी हो पाएंगे। अतः
सुखमयी समानता वाले समाज की स्थापना के लिए कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात कही गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, तो वो हमेशा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। लेकिन वहीं जो गरीब होते हैं उनके पास उन सब चीज़ों का अभाव होता है। तो जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है वो उन वैसे लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको वो दे सकते हैं और उनको भी सुखी कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है इस कविता में कि वैसे लोगों को भी गले लगाइए, वैसे लोगों को भी मदद कीजिए जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको वो ज़रूरत है। तो इसलिए कहा गया है कि गरीब हैं, भिखारी हैं, भिक्षा मांगते हैं, जो बिल्कुल वंचित हैं, उनको भी हम सहायता करें। इससे क्या होगा कि हमारे समाज में बिल्कुल एक बराबर लोगों के समाज बनेंगे और समानता आएगी। इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? आपने देखा था, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, है ना ये लाइन। तो इस कविता में कहा गया है कि हारे हुए व्यक्ति के लिए ये कहा गया कि हार कर बैठना या अपने उम्मीदों को मार कर बैठना कायरता और अज्ञानता है। यानी कि वो क्या है कि जब हम कोशिश करेंगे तभी तो हम सफल होंगे, है ना। तो ऐसे हतोत्साहित लोगों के दिमाग में फिर से उत्साह जगाने की आवश्यकता है। यानी कि उनको फिर से उत्साह जगाने की, उनको बताने की आवश्यकता है कि आप फिर से कोशिश कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। तो उन्हें उत्साहित करने की बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनके भाव स्पष्ट करना है, यानी कि उनके अर्थ आपको बताने हैं कि ये क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, या इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, उसके बारे में आप लिखिए या आप बताइए। यहाँ कौन सी पंक्ति है बच्चों? यहाँ कहा गया है, रोको मत आगे बढ़ने दो, रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। ये किसके लिए कहा गया है बच्चों और क्यों कहा गया है, बताइए। आप बता सकते हैं क्योंकि आपने सुना था कि आज़ादी का अर्थ है कि कोई भी हमें गुलाम ना बनाए। इसके लिए हमारे सीमा पर, सरहद पर सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। वो जो प्रहरी हैं वो हमेशा हमारी आज़ादी की रक्षा करने के लिए बिल्कुल सजग हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज़ादी हमारी अभीष्ट यानी कि सबसे प्रिय वस्तु है। आपने देखा है कि अब जब आप पिंजरे में किसी पक्षी को कैद कर देते हैं तो वो गाना बंद कर देता है, वो बिल्कुल दुखी हो जाता है। लेकिन वही पक्षी जब आसमान में उड़ने लगता है तो वो कितना खुश रहता है, वो बिल्कुल स्वच्छंद होकर इधर उधर उड़ता है और बिल्कुल भी वो उदास नहीं रहता है ना। तो इसी तरह से आज़ादी सभी को प्रिय है। हमें आज़ादी पाने के लिए आगे बढ़ने दो। इस पुनीत कार्य में हमें मत रोको, यानी कि हम अपने देश को आज़ाद रखने के लिए हम चाहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा करें और इसके लिए हमें मत रोको, यानी कि उन्हें नहीं रोकना है। हम अपनी जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि, जहाँ हमने जन्म लिया है, जिस देश में जन्म लिया है, की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे। यानी कि हम अपने देश के लिए हमेशा उसकी आज़ादी की रक्षा के लिए, उसके उन्नति के लिए ही कार्यों को करेंगे। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ क्या कहा गया है कि बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताइए। कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता दादा दादी, तो उनका मान बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आप बताइए। क्या झगड़ा करेंगे अगल बगल? नहीं। क्या आप ऐसा काम करेंगे ताकि शिकायत लेकर लोग आपके घर पहुंच जाएं
और हमेशा उनका नाम खराब हो? नहीं ना। क्या करना चाहिए बच्चों? ये करना चाहिए कि हमें हमेशा लगन और पूरी निष्ठा से यानी कर्तव्य परायणता से और सत्यनिष्ठ बनना चाहिए। और हमारे जितने भी वीर पूर्वज थे उनकी वीर गाथाओं को, उनकी वीरता को याद रखिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो धुन के पक्के थे और सच्चे थे। यानी कि जो उन्होंने सोच लिया, जो वो चाहते थे करना, वो उसको उन्होंने किया, मतलब उससे वो पीछे नहीं हटे। तो उनका अनुकरण करने से उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यानी आप वीरों का अनुकरण कीजिए, सच्चे कर्तव्यनिष्ठ लोगों का अनुकरण कीजिए, और जो आपके पूर्वज वीर हैं, धुन के पक्के हैं, उन सभी लोगों का भी आप हमेशा अनुकरण कीजिए और उनके बारे में जानने की कोशिश भी करते रहिए कि उन्होंने कौन से अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो जब आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जब अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो आप ज़रूर उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, चलिए और आगे देखते हैं। बच्चों, इस कविता का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा झकझोरता है? यानी कि कौन सा ऐसा ये वो लाइन था जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उसके बारे में आप बताइए। तो इस कविता में एक जगह आपने पढ़ा था कि कवि ने कहा कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत सारी विषमताएं हैं, ऊंच नीच, गरीब अमीर के भेदभाव हैं, है ना। तो समाज के कुछ लोग गरीब हैं जो हैं, सहायता से भी वंचित हो जाते हैं, मतलब लोग उनकी सहायता नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की सहायता करके ही आप समानतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना संभव कर सकते हैं। यानी कि हम लोग भेदभाव को मिटा के, गरीब अमीर के बीच जो असमानताएं हैं उनको मिटा के आप एक समतापूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो लोग गरीब भिखारी हैं उनको भी हम गले लगाएंगे, उनको भी हम सुखी बनाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए ये कहा गया है। और चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप बताइए। क्या आप चाहते हैं कि आपके ये शौक हैं कि आप चाहते हैं कि समतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना करें? जो लोग गरीब भिखारी हैं, उनकी जो मदद करने वाला कोई नहीं है, तो हम उनकी मदद करें। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? ऐसे लोगों की मदद कर उन्हें सुखी बनाना ही हम अपना कर्तव्य बनाना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं बच्चों? आप भी बताइए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बताइए बच्चों कि जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति लगाव कैसा होना चाहिए? जहाँ जिस देश में आपने जन्म लिया, क्या उसके प्रति भी आपका कोई कर्तव्य है? क्या आप चाहते हैं कि आपका देश हमेशा खुशहाल रहे? आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं? तो जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति सेवा की भावना और लगाव जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्मभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अतः जन्मभूमि की सेवा में, उसके उत्थान में हमें तन मन धन सब कुछ ज़रूरत पड़ने पे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं और हमें उस देश के प्रति भी कुछ बहुत सारे ऐसे कार्य हमें करने चाहिए जिससे हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहे। यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या क्या काम करने होंगे? बताइए बच्चों कि आप ऐसे कौन से काम करेंगे जिससे आपका देश आप पर गर्व करेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक अच्छा नागरिक बनना होगा। तो हम चाहते हैं कि देश हम पर अभिमान करे, इसके लिए हमको अपने आप में देवत्व गुण लाना। देवत्व का अर्थ है कि सबके लिए मन में दया की भाव रखना और किसी के भी प्रति आप
ना तो बुरा सोचें, ना उसके लिए बुरा करें, है ना। और दीन दुखियों की सेवा तथा लोगों को के उत्साह को बढ़ाना, यानी जो हतोत्साहित हैं उनके उत्साह को बढ़ाना, उनके लिए अच्छा सोचना, उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करना। और क्या है बच्चों कि मातृभूमि की सेवा करना, है ना। तो जब आप मातृभूमि की सेवा करते हैं तो देश की सेवा होगी। और अपने इरादे के पक्के होना, यानी कि जो आप सोचते हैं उसको करने के लिए बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ होना, कर्तव्यपरायण होना, कर्तव्यनिष्ठ और सत्यप्रिय होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जो लोग संकल्प लेते हैं कि नहीं मैं ये करूँगा और अच्छा ही करूँगा और लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा, तो उसके लिए पहले संकल्प लेना होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और वैसा करना। क्योंकि आपने देखा है कि जो लोग संकल्प लेकर अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति सत्यनिष्ठ होते हैं, वही अपने काम को पूरा कर पाते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उपयुक्त वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थान पर हुआ है, जिससे उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। देखिए, जैसे रोको मत, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। आप ध्यान से देखिए, रोको के बाद कॉमा है, रोको मत जाने दो। इसका मतलब है कि किसी कार्य के लिए रोक दो, उसको नहीं जाने दो। और दूसरा रोको मत जाने दो, तो पहला जो है वो आप उससे समझ रहे हैं कि रोको नहीं जाने देना है, लेकिन दूसरा रोको मत के बाद अल्प विराम है और जाने दो, यानी कि रोकना नहीं है, जाने देना है। एक ही वाक्य हैं, लेकिन अल्प विराम अलग अलग जगह पे होने के कारण दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। पहला तो है रोको मत जाने दो, और दूसरा है रोको मत, यानी कि मत रोको जाने दो। दोनों के अर्थ आप समझ रहे हैं कि अलग अलग हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, जिससे उस वाक्य का अर्थ बदल गया। चलिए इस प्रकार के कुछ और भी वाक्य आप बनाइए। जैसे यहाँ हमने बनाया है, सोचो मत काम करो, यानी कि ज़्यादा सोचना नहीं है, पहले काम कर लेना है। लेकिन दूसरे वाले लाइन में देखिए, सोचो, यानी कि पहले सोचो, मत काम करो, यानी कि काम करने के पहले सोचो, काम मत करो। देखिए दोनों लाइन बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन अल्प विराम अलग अलग जगह लगाने पर इसके अर्थ बदल गए। तो आप बच्चों इसी तरह के और भी कुछ वाक्यों का निर्माण कीजिए और अल्प विराम लगाइए और देखिए क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं, है ना। आगे देखिए बच्चों, जैसे यहाँ एक शब्द है अर जोड़ मान, तो क्या हो गया अरमान। इस उदाहरण के आधार पर मान शब्द लगाकर एक नए शब्द बनाइए। अब आप क्या क्या आप नए शब्द बना सकते हैं। जैसे अगर आप अप के साथ मान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अपमान। और अभी के साथ मान जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, अभी जोड़ मान, यानी अभिमान। तो है ना बड़ा मज़ेदार गतिविधि, आप भी बनाइए और आप देखकर भी लिखिए। सम जोड़ मान यानी कि सम्मान, और बुद्धि जोड़ मान का अर्थ है बुद्धिमान, है ना बच्चों। फिर गति और उसमें हम मान जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया बच्चों, गतिमान। तो सभी में मान जोड़ा गया है। इस तरह आप एक नए शब्द को आपने बनाया। तो कैसा लगा बच्चों। अगर आप और भी शब्दों को जानते हैं तो आप और भी शब्दों को जोड़िए और नए नए शब्द बनाइए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ कुछ महापुरुषों के चित्र दिए गए हैं और आपको पता लगाना है कि देश के लिए किन किन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो सबसे पहले तो आप पहचानिए कि यहाँ किनके किनके चित्र हैं। तो एक तो बहुत ही प्रसिद्ध जो चित्र है
जिनको आप जानते भी हैं, जी हाँ, महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता भी कहते हैं, तो आप पहचान गए। दूसरा जो चित्र है वो है सुभाष चंद्र बोस, है ना। इन्होंने भी देश के लिए बहुत सारे कार्य किए। इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी, आप पढ़ेंगे आगे, है ना। तो महात्मा गांधी के बारे में तो आप जानते ही हैं। 2 अक्टूबर को अपने विद्यालय में इनका जन्म दिवस भी मनाते हैं, है ना। अब हैं जयप्रकाश नारायण। इन्होंने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसके बाद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि ये जो थे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसके बाद हैं जवाहरलाल नेहरू। इनको भी आप जानते हैं, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और विनोबा भावे, इनको भी आप जानते हैं। बच्चों, इसी तरह और भी बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हैं। आप उनकी जीवनी को पढ़िए, उनके बारे में जानिए और उनसे सीखिए कि कैसे उन्होंने संकल्प लेकर और कर्तव्यपरायणता से देश के लिए निष्ठावान होकर हमारे देश के लिए कौन कौन से कार्य किए। बच्चों, जब आप इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, तब आप देखेंगे कि इन लोगों ने बहुत सारे त्याग किए। जैसे महात्मा गांधी ने क्या किया था बताइए, बहुत सारे आंदोलन चलाए, देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, है ना। तो इसी तरह हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हैं। आप उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए और उनके बारे में पुस्तिका में भी लिखिए, पढ़िए और उनसे प्रेरणा लेते रहिए। बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ में बहुत सारी गतिविधियाँ की, नए नए शब्द बनाए, कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, कुछ और नए शब्द बनाए, है ना। तो और इतने सारे लोगों के बारे में भी जाना। बच्चों, ऐसे ही नए नए ज्ञान को इकट्ठा करते रहिए और नई नई गतिविधियों से शब्दों के खेल खेलते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में, एक नए विषय के साथ और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।